भैया बहनों, भूतकालिक कृदंत। अब हमने वर्तमानकालिक कृदंत पढ़ लिया, जिसमें सत्री पढ़े। सत्री को परस्मैपदी में जोड़ते हैं धातु में, और सानच को जोड़ते हैं आत्मनेपदी धातु में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भूतकालिक कृदंत। भूतकालिक कृदंत में भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो है, पहला है त प्रत्यय। पहला क्या है? त प्रत्यय, आधा का और ता। ये एक प्रकार का पास्ट परफेक्ट टेंस है। यानी हम वर्ब का हम फॉर्म याद करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करते हैं। जैसे गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होगा? गोन। वैसे ही इसका भी सेकंड फॉर्म है, भूतकालिक का सेकंड फॉर्म है ता। और जब पास्ट परफेक्ट में डालना रहता है तो हम पास्ट परफेक्ट में डालना होता है तो हम गोन का उपयोग करते हैं। गो, वेंट, गोन का तीसरे फॉर्म का। वैसे ही हम कोई काम निश्चित हो चुका है, भूतकालिक में कोई काम निश्चित हो चुका है, तो उसके लिए हम कतवतु का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कतवतु, जो काम निश्चित हो चुका है। ठीक है। तो ये काम अब पढ़ेंगे, पहला ता और दूसरा कतवतु। हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में ही आपस में अंतर भी महसूस करेंगे। चलिए, क्री में ता प्रत्यय जोड़ने पर कृत होता है। क्या होता है? कृत। और क्री में कतवतु जोड़ने पर कृतवत, कृतवान पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए कृतवती होता है। ठीक है, कतवतु जोड़ने पर। तो आप ध्यान देंगे, इधर सरल है। जैसे भू है, भू में त प्रत्यय जोड़ने पर भूत हुआ। अब इसको बहुत सरल है, पुल्लिंग में बालक के समान चलता है, पुल्लिंग में भूता हो जाता है, स्त्रीलिंग में भूता हो जाती है, और नपुंसक लिंग में भूतम। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कापी में नोट करते जाइए। भू में हम कतवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो भूतवत होता है, भूतवत नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में होता है भूतवान। क्या होता है? भूतवान। और नपुंसक लिंग में होता है नपुंसक लिंग में भूतवत, और स्त्रीलिंग में होता है भूतवती। भूतवती होता है। क्या होता है? भूतवती। ठीक है। देखिए, अब इसी सिद्धांत में सबको हम पढ़ते जाएंगे आगे। पठ, पठ में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? पठित। और कतवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती, और नपुंसक लिंग में कथितवत। क्या जोड़ेंगे? पठितवत। कथ प्रत्यय में, एकत धातु में हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे, ता वाले आधा का है तो कथित, और कतवतु जोड़ेंगे तो कथितवत। ये गलत है, झपा है, कथितवत। क्या होगा? कथितवत। ठीक है। ये देखिए, वैसे ही लिख धातु में त प्रत्यय जोड़ेंगे, आधा का और ता, तो लिखित। और कतवतु जोड़ेंगे तो लिखितवत नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में होगा लिखितवान, और स्त्रीलिंग में होगा लिखितवती। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, त प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में तह आता है, स्त्रीलिंग में त में आ की मात्रा आता है ता, और नपुंसक लिंग में तम आता है। जैसे देख लीजिए, भूतः, भूतम और भूता। वैसे ही पठित का पुल्लिंग पठितः, स्त्रीलिंग पठिता, और नपुंसक लिंग पठितम होगा। कथित का ता प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में कथिता, और स्त्रीलिंग में कथिता, और नपुंसक लिंग में कथितम। वैसे ही लिखित में जोड़िए, पुल्लिंग में क्या होगा? लिखितः,
स्त्रीलिंग में लिखित ता और नपुंसक लिंग में लिखितम। वैसे ही सारे सिद्धांत इधर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस धातु में त प्रत्यय जोड़ने पर उसित और गतवतु जोड़ने पर उसितवान, उसितवती, उसितवत। यहाँ पर ये गलत दिया है, उसितवत होगा। नपुंसक लिंग में क्या होगा? उसित, ये नपुंसक लिंग में होगा, है ना। ठीक, नोट कर लीजिए। और पुल्लिंग में होगा उसितवान। पुल्लिंग में क्या होगा? उसितवान, और इसी लिंग में उसितवती। चलिए, वच धातु में त प्रत्यय जोड़ने पर उक्त होगा, और कतवतु जोड़ने पर उक्तवत होगा नपुंसक लिंग में, उक्तवान होगा पुल्लिंग में, उक्तवती होगी स्त्रीलिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रह में त प्रत्यय जोड़ने पर गृहीत, और कतवतु में जोड़ने पर क्या होगा? गृहीतवत, पुल्लिंग में गृहीतवान, स्त्रीलिंग में गृहीतवती। स्वप में, स्वप यानी सोना होता है। स्वप में त प्रत्यय जोड़ने पर सुप्त, और कतवतु जोड़ने पर सुप्तवत नपुंसक लिंग में, सुप्तवान पुल्लिंग में, सुप्तवती स्त्रीलिंग में। आपको नोट करना है। यद यानी जोड़ना, यद यानी देव होता है और जोड़ना भी होता है। इष्ट, यज धन ता, इष्ट, इष्टवत, इष्टवान, इष्टवती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गम में ता प्रत्यय जोड़ने पर गत होता है, और कतवतु जोड़ने पर गतवत, पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती। यम, यम में ता प्रत्यय जोड़ने पर यत, और नपुंसक लिंग में यतवत, पुल्लिंग में यतवान, स्त्रीलिंग में यतवती। नम में ता प्रत्यय जोड़ने पर नत, नत, और कतवतु प्रत्यय जोड़ने पर नतवत, पुल्लिंग में नतवान, स्त्रीलिंग में नतवती। और ये नतवत जो है नपुंसक लिंग में है। चलो आगे बढ़ते हैं, पन्ना पर डालते हैं, आप इसको नोट करिएगा। चलिए, छीद धातु में त प्रत्यय जोड़ने पर छिन्न, कतवतु प्रत्यय जोड़ने पर छिन्नवत, छिन्नवान और छिन्नवती। ठीक है, वैसे ही छीद धातु में ये भीद धातु, भीद यानी अलग करना, भीद यानी भीद में त प्रत्यय जोड़ने पर भिन्न, कतवतु प्रत्यय जोड़ने पर भिन्नवत, पुल्लिंग में भिन्नवान और स्त्रीलिंग में भिन्नवती। ठीक है, अगला ज्री, ज्री यानी टूटना फूटना। जीर्ण, ज्री में एक त प्रत्यय जोड़ने पर जीर्ण, और कतवतु प्रत्यय जोड़ने पर जीर्णवत, जीर्णवान पुल्लिंग में, और जीर्णवती आपके स्त्रीलिंग में होगा। श्रु यानी होता है सुनना, सुनना, और इसमें त प्रत्यय जोड़ने पर शीर्ण आ जाता है, शीर्ण। और कतवतु प्रत्यय जोड़ने पर, कतवतु प्रत्यय जोड़ने पर इसमें शीर्णवत नपुंसक लिंग में, शीर्णवान पुल्लिंग में, और शीर्णवती आपके स्त्रीलिंग में होगा। ठीक है, अगला शुष्क में त प्रत्यय जोड़ने पर शुष्कः, और कतवतु प्रत्यय जोड़ने पर शुष्कवत नपुंसक लिंग में, शुष्कवान पुल्लिंग में, शुष्कवती स्त्रीलिंग में। ठीक है, अगला पच में त प्रत्यय जोड़ने पर पक्वाह होता है,
और कत्वतु प्रत्यय जोड़ने पर पक्ववत नपुंसकलिंग में, पक्ववान पुल्लिंग में, पक्वती स्त्रीलिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप, सुप यानी सोना, सुप्तः शिशुः विशेषण। तो जैसे जैसे आपका दिया रहेगा संज्ञा, ये संज्ञा है, तो वैसे ही उसका भूतकालिक क्रियन बनता जाएगा। जैसे यहाँ सुप्त शिशु है, विसर्ग है, तो यहाँ सुप्तः आया है। सह पुस्तकम पठितवान, कत्वतु जुड़ा है, तेन पुस्तकम पठितम। ठीक है, आगे त्वया पुस्तकम पठितम, कत्ता प्रत्यय जुड़ा है। कत्वतु प्रत्यय से कर्तृवाच में भी प्रयोग होता है इसका। बालकः पुस्तकम पठितवान। चलिए इसको आगे बाद में पढ़ते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही, आप इसको नोट करिएगा।